हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं S19 एजुकेटर और जीरो से हीरो का सफ़र। हमने शुरू किया है जीरो से हीरो का सफ़र और ये आप देख रहे हैं पार्ट 2 क्लास 9th चैप्टर 1। इसमें आपके सामने हम जो पढ़ने वाले हैं आज वो है हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर। ठीक है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। पीछे हम ऑलरेडी रिकॉल कर चुके हैं रेशनल नंबर क्या होता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं रेशनल नंबर बोलता हूँ तो वो नंबर जो मान लो m/n के फॉर्म में है, यहाँ पर m और n जो है क्या है, इंटीजर्स है, इंटीजर्स। साथ में n नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वो किसी ज़ीरो के बराबर नहीं होता है। और एक चीज़, एक स्टेटमेंट और, एवरी इंटीजर, मान लो एवरी इंटीजर m इज़ आल्सो a rational number। as it can return as m/1। कई बार हम कहते हैं ना कि हमेशा m और n नहीं चाहिए, ज़रूरी नहीं है। हम क्या करेंगे, कोई भी नंबर अगर इंटीजर्स लिखा है m कोई भी एक वैल्यू है, अगर -2 भी है तो वो भी एक रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि उसके बेस में आपका 1 है। ओके, तो इस तरीके से। तो आज हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें, जो बचपन से आप करते जा रहे हैं वो। एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। एक्सप्रेस 7/8 इन द डेसिमल फॉर्म बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड बोलते हैं, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। बचपन से आप करते जा रहे हो, ये NCERT का से क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आप इसको क्या करना है, हमें 8 लेना है। 8 से हम 7 को डिवाइड करेंगे तो ये तो एक के टेबल में नहीं आता है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा भाई, 0 पॉइंट लिखना पड़ेगा। आपने 0 लिखते ही आपने 1 उतार लिया। ठीक है, 8 8 जा 64, कैरी बचा 6, 0 उतारा फिर से, क्योंकि हमने पॉइंट लगाने के बाद हम आगे वैल्यू लिख सकते हैं। उसके बाद आपका 8 7 जा 56, देन 4, फिर आप करोगे 8 5 जा 40, ये आपका 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 7/8 इज इक्वल टू 0.875। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोले। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है कन्वर्ट 35/16 इनटू डेसिमल फॉर्म बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड बोलते हैं। आपको करना क्या है भाई, 35/16 है, अगले पेज पे कर लेते हैं। 16 से 35 को डिवाइड करो, 13 2 जा 16, 16 2 जा 32, 3 रिमाइंडर, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, 16 1 जा 16, कितने बचेंगे 14, एक 0 कैरी करा। अब आएगा 16 8 जा 128, रिमाइंडर कितना बचेगा 12, फिर से 0 ले लो। 16 7 जा कितने होते हैं
1 1 2, फिर से देखो 8 बचा, तो 16 5 जा 80, तो आपके यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 35/16 की जो वैल्यू है 2.1875। दिस इज द आंसर। और लेते हैं अगले क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन है आपका एक्सप्रेस 2157, थोड़ी बड़ी डिजिट ले लेते हैं, 625 इन द डेसिमल फॉर्म। ठीक है, अब मुझे 625 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2157 है ना। अब देखो 6 1 जा 6 2 18 6 3 जा, ठीक है, 6 3 का लाएंगे, 6 3 जा 6 3 18 25 3 75, तो 1875 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो आपके यहाँ पे 2, यहाँ पे 8 और आपका यहाँ पे बचेगा, कितने बच जाएंगे 2, तो 282 बचेगा। ज़ीरो ले लो। अब देखो ज़ीरो लेने के लिए पॉइंट लगाएंगे। अब फिर से पढ़ो, 6 4 जा 6, आपका क्या लेंगे यहाँ पे 6 4 जा 24 होता है, तो मेरे 625 चौके हो जाएंगे 1225, 2500 आ जाएंगे टोटल। कितना आ जाएंगे 2500। देखो 0 यहाँ 2 यहाँ 3, फिर से 0 लेंगे। अब आगे पढ़ेंगे 6 5 जा 30 होता है, तो फिर लेंगे 6 5 जा 30 यानी कि 3000 और 25 पंजे 125। आपको करना है क्या, जैसे इसका अगर मल्टीप्लाई करना है 625 कि आपको 6 से करना है तो सिंपल है, 6 अगर 5 से करना है तो 6 5 जा 30 और 25 5 जा 125, तो 3125। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली कर सकते हो ओरली। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 75 बचेगा। फिर से 0 लेंगे, 625 1 जा 625। ओके, क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1 2 और यहाँ पे भी 1, तो 125। 0 ले लो। अब कितनी बार में जाएगा 6 2 जा, तो 2 बार में जा रहा है, 2 बार में कितना हो जाएगा 1250। ओके, तो सो वी कैन राइट आपका 2157 डिवाइडेड बाय 625, यू विल गेट आंसर 3.4512। ओके, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर आपकी बार माइनस में ले लेते हैं, चलो वैल्यू आप कहते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को। माइनस का 17/8 इन डेसिमल फॉर्म बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। चलो आपकी बार फिर से करते हैं भाई। 8 से डिवाइड करो 17 को, तो आपका आएगा 8 2 जा 16, 1 बचा, 0 लेंगे पॉइंट लगा के, 8 1 जा 8, फिर अब आएगा 8 2 जा 16, 4 बचा, 8 5 जा 40, क्रॉस आउट, तो आपका यहाँ पे लिखोगे आप 17/8 की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे लिख दो 2.125। अब आपका यहाँ माइनस में था तो हमने इसको माइनस में कर लिया। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताएं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये तो था सिंपली, ये था आपने देखा कि ये सब में आपने एक चीज़ नोटिस करी इन क्वेश्चनों में कि रिमाइंडर 0 है ना, रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि आपका जो आंसर था हर जगह देखो यहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ पे ये आंसर ख़त्म हो जा रहा है, ये सारी वैल्यू ख़त्म हो रही थी। अभी मैंने 4-5 जो भी एग्जांपल्स लिए इसमें क्या था, ये वैल्यू ख़त्म हो रही थी, तो इस टाइप के जो डिवीज़न थे वो टर्मिनेटिंग थी। कैसे थे ये, टर्मिनेटिंग थे, यानी कि हम इनको कह सकते हैं कि ऑल, जो भी हमने ऑल इलस्ट्रेशन जो था ये आपका क्या था, फाइनाइट थे। कैसे थे ये,
जितने भी हमने अभी किए वो फाइनाइट थे या टर्मिनेटिंग डेसिमल थे। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल थे। क्यों थे? क्योंकि इस वाली कंडीशन में क्या था, आपका जो रिमाइंडर था, एक स्टेप लास्ट स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 हो रहा था, आपका रिमाइंडर ख़त्म हो रहा था और वो टर्मिनेट हो जा रहा था, इसलिए इसको हमने टर्मिनेटिंग बोला है। अब हम ऐसे कुछ आगे इलस्ट्रेशन करेंगे जो टर्मिनेट होता ही नहीं, जो मतलब ख़त्म होगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल के लिए आपका, अब हम आगे का लेते हैं स्टेप, ठीक है, ये तो टर्मिनेटिंग का केस था। और एग्जांपल लेते हैं दूसरा, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ऐसे, फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, क्या लें वैल्यू जो डिवाइड नहीं हो, चलो 8/3 लेके देखते हैं, 8/3 ले लेते हैं हम, ठीक है, 8/3 ले रहे हैं, तो 8/3 में हमें ये देखना है कि किस तरीके से होता है या नहीं होता है, चेक करते हैं। तो 3 से आपको 8 को डिवाइड करना है, तो देखो 8, 3 2 जा 6, 2 बचा, पॉइंट लगाओ 0, 3 2 जा, आपको यहाँ पे 2 बचा, 3 6 जा 18, 2 बचा, 3 6 जा 18, 2 बचा, 3 6 जा 18, आपका यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि बार बार आपका रिमाइंडर वही सेम बच रहा है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो वी कैन राइट 8/3 इज इक्वल टू, लिख सकते हैं 2.666, इस तरीके से चलता जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं सिंगली 2.6 के ऊपर बार, इसको क्या लिख सकते हैं, ये बार है आपका, इसका मतलब ये आपको बता रहा है कि रिपीटिशन को बता रहा है, किसको बताता है, रिपीटिशन को शो करता है, कि बताता है ये आपका रिपीट हो रहा है बार बार। ओके, चलो इसके अलावा और एग्जांपल लेके देखते हैं और क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन लेते हैं एक्सप्रेस, और एक क्वेश्चन आपको लेते हैं, आपने कई बार ये क्वेश्चन करते होंगे, और आप कहता है 2/11 एज आ डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फ्रैक्शन है या फॉर्म कह लो, चलो फ्रैक्शन लिख देते हैं एक बार, फॉर्म कई बार, ये भी एनसीईआरटी के टेक्स्ट का क्वेश्चन है, पेपर में आता ही है क्वेश्चन कई बार, एनसीईआरटी से ही है। तो देखो आपके सामने 11 डिवाइडेड बाय 2, तो देखो पॉइंट लगाएंगे, 0 लेना पड़ेगा, 11 बन जा 11, 9 बचा, 11 8 जा, तो वो 88, 2 बचेगा, फिर से 11 बन जा 11, 9 बचा, फिर 11 8 जा 88, फिर से 2 बचा, 11 बन जा 11, 9 बचा, फिर से 8 करेंगे तो आपका 88 2। यहाँ पे भी रिमाइंडर बार बार आ रहा था, और यहाँ पे देखो आपके सामने आंसर रिपीट हो रहे हैं। अब कि पिछले वाले क्वेश्चन को आप देखते हैं, तो पिछले वाले क्वेश्चन में एक वैल्यू के बाद रिपीटेशन बढ़ रही थी, अब यहाँ पे क्या है, शुरू से यहाँ रिपीटेशन जो है वो 2 डिजिट की है। तो हाउ कैन राइट, सो वी कैन राइट 2/11 इज इक्वल टू 0.18, 0.18 इज 18, इस तरीके से। सो 2/11 को हम लिख सकते हैं, वी कैन 18 के ऊपर बार, 18 के ऊपर बार लिख सकते हैं। क्लियर है? किसी को डाउट है? ओके, एक और एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ -16/45 ले लेते हैं, माइनस वाली वैल्यू ले लेते हैं। तो अब सॉल्यूशन कर रहे थे हम, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, नाम क्या है, बाय लॉन्ग डिवीज़न, ठीक है, मेथड पता होना चाहिए आपको। चलो करते हैं, 45 है, डिवाइड करना है 16 को, पॉइंट लगाएंगे, 0 ले लिया, अब आएगा 14, 5 3 जा लेना पड़ेगा, तो 135 होता है, 14 5 3 जा,
ठीक है 14 5 3 जा 135 माइनस करेंगे तो 5 यहाँ पे 250 लेंगे। फिर से टेबल पढ़ो 45 5 जा 5 जा होता है 225 माइनस करो 25 बचा। फिर से एक ज़ीरो लो, फिर से 5 करो 225, फिर से आपका क्या बचेगा 25, फिर से ज़ीरो लो 5 करो, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका 25 बच रहा है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो -16/45 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.3555 था, है ना। तो आपकी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी -0.35। अब यहाँ पहले डिजिट पॉइंट के बाद पहले डिजिट छोड़ के उसके ऊपर बार है, ठीक है। तो हम वी कैन से, क्योंकि माइनस में था इसलिए हमने इसको माइनस में लिख लिया। किसी को कोई डाउट? अब हम लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो हम कंसेप्ट आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अब ये क्वेश्चन पेपर में भी आता है और आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हम ले रहे हैं फाइंड, याद करो, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। ये एनसीईआरटी का है, ठीक है। अब हमें इसका निकालना है सेम वही। तो क्या प्रोसेस है सॉल्यूशन का? बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। लेट्स सी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा, फिर इसका हम बताएंगे कि बुक में कैसे क्वेश्चन करना होता है। चलो 7 से हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं। 7 पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। 7 1 जा 3 बचा, 0 उतारो, 7 4 जा 28, 2 बचा, 0 उतारो, 7 2 जा 14, 6 बचा, 7 8 जा 56, यहाँ लगा दो, 4 बचा, 7 5 जा 35, 5 बचा, 7 7 जा 49, 1 बचा, फिर देखो 7 1 जा, फिर 0 लेंगे, 7 1 जा 7, फिर 3 बचा, 7 4 जा 28, है ना। फिर से करेंगे 2, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 7, 2 बचा है तो 7 2 जा फिर से 14, 6 बचा तो 56, फिर आपका 4 बचा 35, 5 बचा तो 49, फिर आपका क्या बचा 1। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि 2 के बाद फिर हमारा 8 5 7 तक सेम था, फिर बाद में वही रिपीटेशन हमारा बचा। तो अपने अपने क्या देखा यहाँ पे, देखो 1 है 4 2 8 5 7, ये जो वैल्यू है उसके बाद फिर ये वाली वैल्यू रिपीट हो रही है, 142 8 5 7 है वो रिपीट हो रही है ना। तो वी कैन राइट हेयर 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 142857 ऐसे है। तो वी कैन राइट 0.142857। पीछे देखो आपने रिपीटेशन कम थी, अब देखो यहाँ पे रिपीटेशन बहुत लंबी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सामने गिवन है। अब आता है कि आपके बुक में अगर इसी का क्वेश्चन आ जाए, अगर इसी में क्वेश्चन ऐसा आ जाए, सॉरी इसको सीधा कर लेते हैं, इसमें ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपसे कहता है 2/7 करो। अब हम इसी मेथड से बार बार करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। अगर हम इसी मेथड से बार बार करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम 2/7 को क्या लिख सकते हैं,
मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं। वी कैन राइट, ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 और देखो 1/7 की आपके सामने ये वाली वैल्यू है, तो आप इस वाली वैल्यू को यहाँ रख सकते हैं 0.142857। ये यहाँ पे ये वैल्यू थी। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, पीछे से करो भाई। जब आप इसकी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 7 2 जा 14, 5 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 1 11, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8 और 1 और 1 2। तो आपका ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके ऊपर आप बार लगा दो तो आपकी किसकी वैल्यू हो गई 2/7 की। ऐसे आप 3/7 की निकालना चाहें तो इसके लिए भी ऐसे लिखना पड़ेगा 3 मल्टीप्लाई 1/7, तो 3 मल्टीप्लाई 0.142857। ठीक है, इसके ऊपर बार, तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो। 7 3 21, 5 दूनी 10, 2 12, 8 से 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 चौक 12, 3 और 1 4। ये आपका आ गया। ठीक है, तो आपका इस तरीके से 3/7 की वैल्यू आप लिख सकते हो बार के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको निकालना पड़े 4/7, 5/7 और 6/7, तो ये आपका DYS है। DYS का मतलब डू योर सेल्फ। तो आपको इस तरीके से मैं होमवर्क दूंगा, डू योर सेल्फ करना है आपको। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। हमारा एक और क्वेश्चन आता है NCERT से ही, और ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसकी भी बहुत लंबी डिविजन्स होती हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और आपके लिए यहाँ पे DYS में देते हैं। आई होप आप कर पाएंगे। अगर नहीं होता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके NCERT से लेते हैं। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर of digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17। Perform the division to check your answer। तो ये आपको क्वेश्चन मैंने DYS में दिया है। ये मुझे करके आप पिक को कमेंट में सेंड करेंगे। अगर इसमें किसी तरह का कोई डाउट होता है तो फिर आई विल एक्सप्लेन। ओके, और इसके साथ 2-3 क्वेश्चंस हैं जो आपको करना है। साथ में मैं इसके साथ ये बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन (22/7)। एक क्वेश्चन आपको ये करना है, इसमें आपको 22/7 का लॉन्ग डिवीज़न करके आपको निकाल के दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट्स के फॉर्म में देते हैं 4 3 7 99। इसका बी पार्ट 33/26, सी 327/500 और इसके डी पार्ट में देते हैं -22/13। तो आपको इस तरीके से ये करना है।
अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपका मैं पॉजिटिवली रिप्लाई दूंगा। तो ये आपको मैंने DAYS में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो ये आपको करने हैं और ये मुझे सबमिट करने हैं। सो थैंक यू सो मच। आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो आगे धमाकेदार होगा। हम इसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हर टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।